करम गते तारे नाहि करी करम गति। कैसे करेगी कर्म गति? मैं ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ। तुम भागवत पढ़ते हो, गीता भी जानते हो। गीता के लिखने वाला भी वेद व्यास, भागवत के लिखने वाला भी वेद व्यास। अर्जुन ने श्री कृष्ण के मुखार बिंद से गीता को सुना कि नहीं सुना? तुम्हारा भागवत तो ये कहता है कि जब पांचों भाई मरने के लिए गए तो युधिष्ठिर को भी आध घंटा या घंटे के लिए नरक के दर्शन करने पड़े, और अर्जुन और सहदेव सब के सब नरक में थे। तो सिर्फ गीता सुन लेने से, रामायण का पाठ कर लेने से, या बाबे फकीर की भाषण सुन लेने से तो तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। इस वास्ते मैं डर गया। मैं सत्प्रिया, मैं जानता हूं मेरा नुकसान है। कोई मेरी नहीं सुनता, ना सुनो। अपना कमाता हूं, अपना मेरा मकान है। मैं इसकी परवाह नहीं रखता कि कोई मुझे पैसा दे या ना दे, मगर तुम लोगों ने मुझे बुलाया है। मेरे ज़िम्मे ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? जीवों के कल्याण की ड्यूटी है। एक शब्द सुना, तू फकीर है मेरे प्यारे, सुन फकीर की बानी। मैं फकीर बन के आया हूं संसार में। तुम लोगों को सच्चा मार्ग बताया जाता हूं, मगर तुम लोग उनकी सुनते हो जो तुम्हारे साथ 420 करते हैं। उन महात्माओं को तो पूछते हो जो ये कहते हैं कि मरते समय हम तुम्हें सतलोक ले जाएंगे। तुम उनकी पूजा करते हो जो तुम्हें धोखा देते हैं। तुम्हारे इंदौर में लीला की माँ बैठी हुई है, पूछ लो इससे। इसकी गोद में पड़ी हुई इसकी कोई रिश्तेदार मरी जब, तो वो कहती है बाबा फकीर आया, सूरज के बीच में बैठा हुआ है, पालकी ले आया है, 4 कहार हैं। तो वो कहती है, बाबा कहता है राम राम न जपो, राधा स्वामी कहो। तो वो मर गई वो। 4-5 आदमी तुम्हारे इंदौर से मेरे पास गए कि नहीं गए होशियारपुर? तो मैंने कसमें खाई, मैं नहीं गया। तुम उनके विश्वासी हो जो तुमको धोखा देते हैं, जो अपनी गद्दियां बनाते हैं, जो अपने डेरे बनाते हैं, जो अपने मंदिर बनाते हैं। संसार उनके विश्वासी है। किसी सच्चे आदमी की कोई वैल्यू नहीं करता। शांति बात कबीरा कहें, सबके मन से उतरे रहें। पढ़ो। तो फकीर है मेरे प्यारे, सुन फकीर की बानी। मैं फकीर हूँ। आगे। साधु कहे फकीर को भाई, साधु जग सुखदानी। मैं जितना काम करता हूँ तुम्हारे सुख के लिए करता हूँ। क्या सुख? अरे इंसान, तू राम को पूछता है, वो राम तेरे अंदर रहता है। तू कृष्ण को पूछता है, कृष्ण तेरे अंदर रहता है। तू देवी को पूछता है, देवी तेरी मन में रहती है। तू बाबे फकीर को पूछता है, बाबा फकीर तेरे मन में रहता है। तुझको इस बात का पता नहीं। इस अज्ञान की वजह से कोई सनातनिया बन गया, कोई आर्या समाजिया बन गया, कोई दादू पंथिया बन गया, कोई कबीर पंथिया बन गया, कोई नानक पंथिया बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई
क्या नतीजा उसका निकला इस ज्ञान का? ये हमारा भारतवर्ष, ये हम मानव जाति जिसमें रहते थे, इस अज्ञान की वजह से हम बट गए, हमारे सिर फटते हैं। किसी ने अल्लाह अकबर कह करके हिंदुओं का सिर काटा, किसी ने हर हर महादेव कह के मुसलमानों का सिर काटा, किसी ने सत श्री अकाल कह करके मुसलमानों का सिर काटा। ये क्यों है? इस वास्ते कि जीवों को ज्ञान नहीं है। ऐ इंसान, तेरी रक्षा करने वाला हर वक्त तेरे अंतर है, और तेरा रक्षक भी और तेरा भक्षक भी कौन है? तेरा अपना ही मन है। इस मन को किसी गुरु के अर्पण कर दे, किसी गुरु की संगत में जा, उसके वचन सुन, तुम्हारी समझ में आए कि असलियत क्या है और हकीकत क्या है। तुम देखते नहीं हो इंसान कितने में बटा हुआ है। तुम लोग गृहस्थी हो, ये नांगे आते हैं, उदासी आते हैं, इनके रट चलते हैं, रट चलते हैं कि नहीं चलते? तुम ही भंगू रह गए गृहस्थियों। एक पल्ले से इनको खुलाते हो, नाक रगड़ते हो इनके आगे, और फिर होता क्या है? ये लड़ करके तुम्हारे सामने एक अपना नमूना पेश करते हैं, महात्मा जन। होश करो, दवा करो, अपनी हस्ती को जानो, तुम कौन हो? तुम उस मालिक परम तत्व की अंश हो। उस भगवान ने मनु के सिलसिले में तुमको पैदा किया है। अपने रूप को आप पहचानो, तुम कौन हो? तुम इंसान हो। सोचो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं तुम लोगों को। संसार में दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। मैंने तुमको प्रवृत्ति मार्ग का सबक बता दिया, कर्म की फिलॉसफी है। अब जो महात्मा बनकर आपस में लड़ाई करता है, चाहे वो फकीर चंद है या सन्यासी है या उदासी है, तुम उसको महात्मा कहो, मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि वो महात्मा है। महात्मा वो है जिसमें किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई बुग़्ज़ नहीं। वो तमाम संसार के प्राणी मात्रों को अपने जैसा इंसान समझता है, वो महात्मा है। वो महात्मा नहीं जो सन्यासी बन के उदासियों से नफरत करता है, वो उदासी महात्मा नहीं जो उदासी बन करके निर्मलों के साथ द्वेष रखता है। कौन कहता है ये महात्मा है? सोचो मेरी बात, आंखें खोलो। अगर मेरे लफ्ज़ बुरे लगते हैं किसी को, कल शाम को संग मत कराना। मैं तो निर्भय आदमी हूँ, डरता नहीं किसी, क्योंकि मैं आया इसी वास्ते हूँ। दाता फरमाते हैं, आगे लिखो, जग के सुख देने के लिए गुर बता रहा हूँ। तुमको सुख किसी महात्मा ने फूंक नहीं मारनी, तुमको सुख तुम्हारे अपने कर्म से मिलना है, तुम्हारी अपनी नीयत से मिलना है, तुम्हारे अपने अमल से मिलना है, ना कि किसी महात्मा ने तुमको फूंक मार के तुमको उतार देना है। तुम भूले हुए हो, गुमराह हो। परोपकारी जन हितकारी, हिंगुर के आज्ञाकारी, अवगुण त्यागी गुण के ग्राही, दया भाव चितधारी, निज चित सोधे मन पर बोधे, जीव दोष नहीं दृष्टि, अपने भाव में बरते नित दिन, करें दया की दृष्टि। जो पूर्ण महात्मा होता है वो अपने रूप में आप रहता है। वो अपना उसका रूप क्या है? जो संकल्प करने से पहले था। फूलना जब हमारे अंतर में उठती है, संकल्प करते हैं कि नहीं हम?
सोचते हैं। 10वें द्वार से आगे जो रहता है अपने रूप में, वो अपने रूप में रहता है। उसके अंतर से स्वाभाविक रेडिएशन निकलती रहती है। जिस तरह एक खूबसूरत औरत को देखने से एक नौजवान आदमी का मन विचलित हो जाता है, हालांकि वो औरत उसकी तरफ देखती तक नहीं। इसी तरह से एक सत्पुरुष के दर्शन करने से जो संसार के अशांत प्राणी हैं, उनको ठंडक मिलती है, मिलनी चाहिए, बशर्ते कि वो अशांत हों और सुख की इच्छा रखने वाले हों। इस वास्ते संतों की और महापुरुषों की महिमा है। किन महापुरुषों की? जो अपने रूप में कायम रहते हैं, निज रूप में रहते हैं, आत्म स्वरूप में रहते हैं। यूं समझे, संत की महिमा बड़ी ऊंची है, बशर्ते कि कोई संत हो। मैं उसको संत नहीं समझता जो राधा स्वामी मत का संत हो करके सनातनियों को बुरा भला कहता है, जो सन्यासी होकर के दूसरों को बुरा भला कहता है, ये संत नहीं है। संत की कोई जात नहीं, संत की कोई पंथ नहीं। संत अपने रूप में आप रहता है, उसके लिए तमाम प्राणी मात्र एक जैसे होते हैं, कोई उसमें द्वेष नहीं होता। पापी से पापी को भी वो गले लगाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ अपने गुरु महाराज की। वहां एक कंजरी थी, वैश्या, लाहौर की बात है, मुसलमान नहीं थी। उसने एक सेठ को साथ रहती थी, तो कभी वो आ जाती राजा के दरबार में, तो वो उससे कहते माता जी राधा स्वामी। अब बात सोचने वाली है, वो वैश्या मुसलमानी कंजरी दूसरे घर में रहती थी। जब वो उठते, उसको तो वो उसके पांव पर हाथ रख के कहते माता जी राधा स्वामी। जेल में गए। आर्य समाज, सनातन और बहुत से हर मजहब वाले वहां आए। सबने कहा महाराज हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। वो भी आई, उसका वो सेठ जो था वो भी आया। वो कहती है महाराज जी मैं पापा हूँ, मेरे घर में चलो। वो कहते हैं अच्छा फिर हम इसके घर में जाएंगे। तो लोगों ने ये कहा महाराज आपके पास सत्संग के लिए कोई नहीं आएगा। उन्होंने कहा मैं किसी को बुलाने जाता हूँ सत्संग के लिए, आओ मत आओ। धोबी के खाट पर मैले कपड़े जाते हैं, याद रखना मेरी बात को। जो कपड़े साफ हैं वो संतों साधुओं के पास क्यों जाएंगे? हम सभी ऐबदार हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं, मैं हूं तुम हो। जो जीव है उसमें जीव गति है। महात्मा हो, संत हो, कोई भी हो, जब तक वो अपने रूप में नहीं है, जब वो देह में आएगा उसमें कोई ना कोई नुक्स का होना लाजमी अमर है, क्योंकि जीव दशा में सब चीज मौजूद होती है। तो इस वास्ते हमें लोगों को हुक्म है, किसी का हम अवगुण नहीं देखते। किसी की ऊंची नजर करने के लिए कोई दृष्टि से बात कह दी जाती है, ये दूसरी बात है। वरना मुझे क्या, कोई जो मर्जी करता फिरे, मेरे समय ड्यूटी थी, मैंने उस ड्यूटी को पूरा किया। आगे मोह मैया और छल चतुराई, छोड़े मूल बेकारा, परहित लागी सहज वैरागी, ज्ञान बोध भंडारा। दुख कलेश से अपने सिर पर, जीव का करें सुधारा। भव दुख भंजन कामन कंदन, जम से दे छुटकारा। ये है फकीर और साधु का काम। वो इंसान को उसके संकल्प में, जो दुनिया है जिस संकल्प में वो फंसा हुआ है, उससे निकालने का प्रयत्न करते हैं। यह है फकीर का काम।
ये तुम्हारा दमोदर, तुम इसको जानते ही हो, जो इसकी दशा थी। कहाँ इसने वहां अपना सारी जायदाद लुटवाई, पागल हुआ हुआ मेरे पास गया, सिर्फ इस ख्याल से कि इसके वहम चले जाएं, इसके भ्रम चले जाएं, इसको शांति मिल जाए, इसकी बात समझ में आ जाए। मैंने ये खेल खेला, या इंदौर में लीला के लिए आया करता हूं, और मैंने आप लोगों से क्या लेना, कुछ नहीं। इसको बोलते हैं दुख, कलेश, सहज, सिर पर अपने जीव का करें सुधारा। मैं वहां से गया, इन लोगों ने मुझसे पूछा नहीं, जहां अखबारें नोटिस दे दिए, जगह ले ली, मेरे पास पहुंचा, मैं इसके घर पड़ गया। मैंने कहा मेरे भतीजे की शादी थी 11 तारीख की, मगर मौज ऐसी थी, इनका कुव्वत ख्याल जबरदस्त था। उसका भाई आ गया तो जो कुछ मैंने देना था उसको दिया। मैंने कहा भाई तो अपने गांव में शादी कर ले, मैं जा रहा हूँ। चला आया। तो मैं जितना काम करता हूँ अपनी नीयत से, ये दूसरों के भले की नीयत रखता हूँ, मगर दूसरे भले चाहते नहीं। तुम लोग संसार से, चक्कर से तो बचना नहीं चाहते, तुम तो मुझे भी अपने चक्कर में फंसाने की कोशिश करते हो, ये रगड़ा मुझे भी देते हो। तो दुनिया में 2 मार्ग हैं। क्या मार्ग है? एक संकल्प का मार्ग है और एक निर्संकल्प का मार्ग है। अब तुम गृहस्थी हो, सारे तुम निर्संकल्प के मार्ग के तुम पैरोकार हो नहीं सकते। तुम दुनियादार हो, निर्विकल्प यानी निवृत्ति मार्ग तो खास नानक कोटन में को नारायण जी, बहुत थोड़े आदमी हैं जो आवागमन से बचना चाहते हैं। उसके लिए फिर कहूंगा, तुम्हारे संसार के लिए बताता हूं कि संकल्प अच्छा रखो। कर्म की दुनिया है, कर्म का चक्कर पड़ो, कर्म गति कर्म गति तारे नाही तेरी, कर्म गति। अच्छा, अब देखो कर्म क्या है। कर्म है तुम्हारी वासना। पहले तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा होती है, इच्छा, वासना, फिर तुम जुबान से लफ्ज निकालते हो, फिर तुम्हारा हाथ हिलता है। पहले तुम्हारे अंदर में ख्वाहिश पैदा होती है। अब तुम देखो औरतें बैठी हुई हैं। सीता को वनवास हो गया राम के साथ, वहां से रावण ले गया। हिंदू कौम ये कहेगी अवतारी जीव से ठीक है, मान लेता। मगर कर्म जो है, एक तो है यूनिवर्सल कर्म, एक है हमारा इंडिविजुअल कर्म। हर एक शख्स को अपना कर्म भोगना पड़ता है। वो उस कर्म की ताकत का वो बड़े कर्म के मातहत रहता है। सीता को रावण क्यों ले गया? तुम औरतें बैठी हो, सोचो। सीता ने जितना पाप किया किसी ने नहीं किया। सीता ने जितना पाप किया किसी ने नहीं किया। पतिव्रता थी, नेक थी। क्या पाप किया? लक्ष्मण उसके साथ गया था, भाई उसके साथ गया था कि नहीं गया था? हा? पुत्र की हैसियत में, भाई की हैसियत में, सेवक की हैसियत में उसने सेवा की। जब मारीच मर गया, उसने धोखा दिया। राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता। तो सीता को शक पड़ा कि राम पर मुसीबत आई। तो उसने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण जा, तेरे भाई पर मुसीबत है। लक्ष्मण कहता, मुझको मेरे भाई ने कहा था कि तेरी रक्षा करनी, उन पर कोई मुसीबत नहीं आएगी।
तो सीता ने उसको ताना मारा था कि मैं समझ गई तेरी नीयत खराब थी, किसी बुरी नीयत से मेरे साथ आया था। किसी निर्दोष को जो तुम्हारा असली और सच्चा तनी है, तुम उस पर झूठा कलंक लगाते हो, तुम इस कलंक के पाप से कभी बच नहीं सकते। जो लड़का जिसके बाप ने अपना खून सींच के पुत्र को पाला, अगर वो अपने अज्ञान से अपने माता पिता के विरुद्ध होता है, उस लड़के का कल्याण नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त बाप बाप नहीं रहे, माँ माँ नहीं रही, बेटा बेटा नहीं रहा, औरत औरत नहीं रही। माँ बाप का भी कसूर होता है, इनमें भी बाप को भी बाप बनना नहीं आता। मेरे कहने का भाव यह है कि हमको जो कुछ मिलता है हमारे ही कर्मों का फल मिलता है। जैसा जैसा हम करते हैं, जो आदमी किसी के साथ मुरव्वत करता है, नेकी करता है, वो उसके एवज में उसको बुराई देता है, उसका क्या अंजाम निकलेगा? क्योंकि कर्मगत पढ़ो, कर्मगत करमगते कारे नाहि टरी, करमगते कारे नाहि टरी, आगे मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत पड़ी, वन में विपत्ति पड़ी, करमगते कारे नाहि टरी। ये है कर्म की गति। कर्म है हमारी नियत, हमारा भाव। मैं अपना मुंह काला करके दुनिया को उपदेश दिया करता हूँ। जिस घर में कला रहती है, खाविंद नेक है, शुद्ध आत्मा है और उस कल्याणी है, अगर वो उसको नाजायज तंग करती रहेगी, वो औरत कभी सुखी नहीं होगी। औरत नेक है, खाविंद कल्याणा है, वो औरत को नाजायज तंग करता रहेगा, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। ये मेरी जिंदगी के तजुर्बे हैं अपने। मैं फकीर हूँ। मेरे छोटे भाई के 3 बच्चे राय साहब के मैंने पाले। 9 साल मेरे पास रहे। वो कमाता था, पैसा नहीं देता था। मेरे घर में मेरी स्त्री किला रखती। मैं निर्दोष था क्योंकि फकीर था, मेरे लिए सब एक थे। तो मैं जो समझता था कि इसकी सजा मिलेगी, और मकान जब मेरा बन रहा था, मैंने पहले कहा था, मेरा जुआई आया, कहने लगा मकान ऐसा बनाओ कि तुम्हारे 2 बेटे हैं, बराबर बराबर बांट ले। मैंने कहा तुम शुक्र करो एक बच जाए। लड़का मेरा एक मर गया। ये मेरे तजर्बे हैं अपनी जिंदगी के, क्योंकि मेरे समय ड्यूटी है, मैं फकीर हूँ। पर उपकार का काम, जन हितकारी मैं कैसे बन सकता हूँ? तुमको बताता हूँ कि जिसके घर में कला रहती है वहां ये हुआ करता है। तुम औरतें आती हो सत्संग में, लाख मंदिर में मत्था टेको, गीता का पाठ करो,
तुमको मैंने सुना दिया गीता के पाठ करने वाले का, गीता सुनने वाले अर्जुन का तुमको हाल बता दिया। जब पांचों पांडव गए युधिष्ठिर गया देह के साथ, तो द्रौपदी गिरी। तो भागवत में लिखा हुआ है, अर्जुन पूछता है युधिष्ठिर को कि द्रौपदी क्यों देह के साथ नहीं गई। उसने कहा कि इसकी शादी हुई थी तेरे साथ। वो 5 पांडवों ने उसको बांट लिया मां के कहने पर, मगर ये तेरा अपने दिल में पक करती थी। भागवत के वर्ग उठ के देख लो, मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म की जड़ बता रहा हूँ। सनातन धर्म सिर्फ यही नहीं है कि मंदिर में जाकर टन 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 करो। भागवत में ये लिखा हुआ है कि द्रौपदी क्यों देह के साथ नहीं गई और फिर गई नरक में, इसलिए कि उसने वो अपने दिल में अर्जुन का बृहस्पत दूसरे चारों के अर्जुन के साथ ज्यादा प्यार करती। ऐसे ही भीम के मुतालिक भागवत के वर्ग के पढ़ो, मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म पर बोल रहा हूँ। वहां ये लिखा हुआ है कि भीम को अपने उसका गदा का बड़ा भारा अभिमान था। तो जो शख्स किसी किस्म का भी अपने अंदर अहंकार रखता है, मान रखता है, उसका ज्ञान ये कर्म का क्षेत्र है। कर्म के चक्कर से कोई न बचा। नर भोगे बारंबार अवर्ष पर कर्म किए का। देख जो कहिए राम कहाँ प्रभु परसोत्तम मर्यादा, सरयू खार जाए जल डुबे पर रामायण संवादा। ये सनातन धर्म है। गुरु वेद व्यास के आगे मेरा सिर झुकता है। कितना सच्चा महापुरुष गुजरा है दुनिया में गुरु, जो खुद ही तो गीता लिखता है, खुद ही भागवत लिखता है। उन्हें सच कहने में कोई कसर छोड़ी है? बिल्कुल निर्भय होकर देख गया। तो इस वास्ते आप लोग सत्संग में आए हैं। मेरी समझ में नहीं आता, मैं आपको क्या बताऊं। यही बताता हूं कि अपने धर्म को पालो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, अपनी खुदगर्जियों को छोड़ो, अपने मतलब प्रश्न को छोड़ो। इस 4 दिन की जिंदगी के लिए जो तुम दौलत की हवस करते फिरते हो, कबीर का वो शब्द कहाँ है? वो जो निकाला था तुमको, मैंने बोला था, वो जो जिसम का था लड़का रखो, वो है दिखाओ मुझे। जिंदगी 4 रोज की है, तुमको मिली है। अपनी नौबत तुम बजाओ और अपनी नीयत को साफ रखो। पढ़ो कबीर कबीर नौबत अपनी दिन 10 ले बजाए। महपुर पटन ये गली बाहर न देखी जाए। ये जीवन मिला है तुमको, हमको मिला है, तुमको भी मिला है। आप लोग ने मुझे बुलाया, मैं तो कहीं जाना नहीं चाहता। मेरे पीछे बड़े बड़े सेठ वजीर फिरते रहते हैं, वो इधर होते हैं, मैं मुंह इधर करता हूँ। मैंने आपको बोला इस बेवकूफ दीवाने, इसने क्या इसका नाम है जमोदर, ये मेरी बेइज्जती करता है। नियत इस बेइज्जती की नहीं, नियत से बेइज्जती नहीं करता, अज्ञानी है। उपदेश उसको देना चाहिए जो उपदेश का ख्वाहिशमंद हो। लोगों को बुला करके आओ सत्संग सुनो, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो गरज का सौदा है महाराज। ऐसे पंखू मेरे जैसे गुरु जो लोगों को नाम देते फिरते हैं, जिसको गरज हो वो आए। मुझे पंजाब गवर्नमेंट ने बुलाया वहां, तो मैंने उनको लिखा
तुम हुकूमत के ज़ुल्म में आकर हम फकीरों पर हुकूमत करना चाहते हो। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। जिनको कुछ सीखना मेरे पास आओ, मैं नहीं आऊंगा। ये लिखा मैंने उनको, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। और यहाँ महात्मा जन वजीर आ जाते हैं, हाथ बांधे फिरते हैं। हाँ जी, तो 4 दिन की जिंदगी है आगे। तो शब्द जो बाजते घर घर हो तेरा, तेरे मंदिर खाली पड़े बैठन लागे कागर। ये है जिंदगी का हाल, कबीर की जुबानी, और झूठ भी नहीं। कहाँ गया नेहरू, कहाँ गए शास्त्री, कहाँ मैं जाऊंगा, कहाँ गए दादा दयाल, कहाँ जाएंगे आप सेठ साहिबान सब। दुनिया ख्वाब है, सुपने की मानंद है। तो जब तक है 2 मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति। निवृत्ति वालों के लिए और मार्ग। अगर प्रवृत्ति चाहते हो पढ़ी तो अपने मन वचन कर्म को शुद्ध रखो, नियत साफ रखो, अपने धर्म को निभाओ। जो ड्यूटी तुमको कुदरत से सपुर्द किया उसको पूरा करो, और यकीन रखो कि हमने चले जाना है आगे। ऊंचा महल चुनावते करते होड़न होड़, तो वरन कली ढलावते गए। हर शख्स जो काम करता है उसका कोई मतलब होता है। बिना गर्ज के कोई काम नहीं करता। जो बिना गर्ज के करता है वो सौदाई। मैं ये काम करता हूं, क्यों? मैं हूँ हिंदू ब्राह्मण हूँ। छोटी उम्र से भगवान या राम परमात्मा के मिलने की तमन्ना रही। उसमें मैं कुछ दीवाना हो गया। मौत ही मेरा कर्म था, जो मुझको एक दृश्य था, जो अपने सदगुरु दाता जाल महर्षि के चरणों में ले आया। उन्होंने मुझे ये संत मत की तालीम दी। राधा स्वामी मत, कबीर मत, नानक मत, दादू मत, पलटू मत, ये जितने संत गुजरे हैं जो सिर्फ शब्द योग के अभ्यासी थे, शब्द योग के, क्योंकि उनकी वाणियों में खंडन था सब मतों का। मेरे दिल को दुख लगा करता था। तो 1905 में मैंने प्रण किया था कि मैं इस रास्ते चलूंगा, जो कुछ मेरी समझ में आएगा मैं संसार को बता जाऊंगा। मैं जो कुछ करता हूँ किसी पर एहसान नहीं करता। ये मेरा कर्म भोग है। मैं आना नहीं चाहता था। आप लोगों से दामोदर दास वगैरह ने अपने आप ही यहाँ इश्तिहार दे दिए, जगह ले ली, मैं आ गया। सुबह में आया तो वहाँ उन्होंने बोला सनातन धर्म की जय, और मैं भी कहता हूँ सनातन धर्म की जय। मैं अपने आत्मा से पूछता हूँ, दुनिया को कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म क्या है। सनातन कहते हैं सबसे पहला आज। धर्म कहते हैं असूल, नियम। तो सबसे पहला धर्म क्या हो सकता है? वो भी धर्म हो सकता है जो सबसे पहले आदमी पैदा हुआ संसार में, जो उसका धर्म था, वही सनातन का धर्म है।
जो सबसे पहले इस संसार में, सृष्टि में सबसे पहला आदमी पैदा हुआ, उसका जो असूल है वही सनातन का धर्म बना कि ना बना, और तो कोई ना बना। सनातन मैंने सबसे पुराना, तो सबसे पुराना मानव जाति में क्या है? सबसे पहले जो आदमी पैदा हुआ। अब मैं इस 20वीं सदी का आदमी हूं, पढ़ा लिखा हूं, साइंस जानता हूं, सोचता हूं सबसे पहला आदमी कहां से आया, उसको किसने पैदा किया? मेरे तजुर्बे में आया अपनी जिंदगी में कि सबसे पहले आदमी को पैदा करने वाला कोई बड़ा आदमी है, महान पुरुष है कोई। वो कौन हो सकता है? एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूं और संसार को बता रहा हूं। इसका तजुर्बा मुझे हुआ कि वो आदमी है, उसका शरीर भी है, उसका मन भी है और उसका आत्मा भी है। इसका सबूत मुझे ऐसे संगियों तुम लोगों से मिला कि सबसे पहला आदमी जिसने पैदा किया, उसको उसका जिस्म भी है, उसका मन भी है, उसका आत्मा भी है। उसका सबूत मुझे कैसे मिला? मैं इस इलाके में आया करता हूं। देवास में किसी दफा आया था तो एक लड़के ने मुझे कहा था, बाबा जी मैं इम्तिहान देने गया, मुझे पर्चा नहीं आता था, तो मैंने आपको याद किया, आप प्रकट हुए, आप मेरे मेज के नीचे बैठ गए, आपने मुझे पर्चा हल करा दिया और उसको 100 में से 98 नंबर आए। इस दफा मैं आया पिछले साल, तो एक लड़का मेरे सामने पेश किया गया देवास में। उसने कहा, बाबा जी मेरी टांग पर एक पत्थर आ पड़ा, उठता नहीं था, टांग टूट गई, 2 लड़के साथ से उठा नहीं सकते थे, आपको याद किया, आप आए, आपने पत्थर उठा के फेंक दिया। अब ऐसे संसार के प्राणियों और भारतवर्ष के मजहबी दुनिया के पैरोकारों, मैं हल्फिया बयान देता हूं कि मैं नहीं गिरा, न मुझे पता है कौन गया। उस फकीर चंद को जो बाबा उनके अंदर प्रकट हुआ बाहर में, अंतर में तो तुम सभी जानते हो। सैकड़े आदमी कहते हैं बाबा सपने में भी तू आता है, अभ्यास में आता है, पुत्र दे जाता है, ये कर जाता है, वो कर जाता है, मैं तो होता नहीं। इससे क्या साबित हुआ कि इंसान के मन में, इंसान के जो तुम इंसान हो, हमारे अंतर में इतनी ताकत है कि हम अपने संकल्प से एक दूसरी चीज को पैदा कर सकते हैं। इसी तरह पहला इंसान जो पैदा किया एक महान इंसान है जिसको संत काल पुरुष कहते हैं, शास्त्र सोहम पुरुष कहते हैं, परम तत्व कहते हैं। उसके संकल्प से, उसने अपने संकल्प से, अपनी वासना के मुआफिक, अपनी ख्वाहिश के मुआफिक, अपने जैसा एक इंसान पैदा किया जिसको हिंदू शास्त्र आद मनु कहते हैं। आद मनु, जिस तरह लोहे की चुंबक के साथ सुई लगा दो वो मैग्नेटाइज हो जाती है, उसके साथ दूसरी लगा दो, उसके साथ इसी तरह से वो जो आद मनु पैदा हुआ, वो भगवान ने, परमात्मा ने
इस ब्रह्म ने जिसका कि ये विराट पुरुष हड्डियां, पहाड़ जिसकी हड्डियां हैं शास्त्र कहते हैं, सूरज चांद जिसकी आंखें हैं, दरख्त जिसके बाल हैं और दरिया जिसकी नदियां हैं, विराट पुरुष कहते हैं शास्त्र उसको। उसके मन को कहते हैं अव्याकृत, उसके आत्मा को कहते हैं हिरण्यगर्भ। वो एक महापुरुष है, उसके संकल्प से आत्मनु पैदा हुआ। तो उसके संकल्प में क्या चीज थी? पहले वासना, उसकी इच्छा, उससे मनु हुआ। मनु की इच्छा से फिर और संतान हुई, उसकी इच्छा से और संतान हुई, उसकी इच्छा से और संतान हुई, उसकी इच्छा से और संतान हुई। इस तरह इस मानव जाति के कर्म का सिलसिला अपना चल गया। रूट काज क्या है? वासना। संकल्पमय संसार है। तो फिर सनातन धर्म क्या हुआ? सनातन धर्म है अपनी वासना रूट काज है। जो आदमी अपनी वासना को अनुकूल बनाता है, अपनी इच्छा को, अपनी वासना को ठीक रखता है, वासना को ठीक रखना ही सनातन धर्म है। शिव संकल्पम अस्तु, ये वेद मार्ग। मुझे लेक्चर देना नहीं आता, मैं माफी चाहता हूं। आपने मुझे बुलाया, मैं आशा रखता हूं कि आप मेरे बुढ़ापे का ख्याल रखते हुए पूरे ध्यान से मेरी बात को समझोगे। सनातन धर्म की जय। क्यों जय? सनातन धर्म में क्या सिखाता है? शिव संकल्पम अस्तु। अपने ख्याल को, अपने संकल्प को ठीक करो। इस संकल्प को ठीक कराने के लिए किस ताकत की जरूरत है? गुरु की, ज्ञान देने वाले की, मत देने वाले की, ख्याल देने वाले की। तो सनातन धर्म क्या है? शिव संकल्पम अस्तु। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसी करनी वैसी धर्म। अब तुम देखो, मानव जाति में सनातन धर्म वालों ने संस्कार दिए हैं। संस्कार, संस्कार है क्या? वासना ही तो है, कुछ और तो नहीं। मैं खुद सनातन धर्मी हूं, मगर सच्चा हूं। सनातन धर्म की पहली सीढ़ी जो है वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म की बुनियाद है वासना पर। शिव संकल्पम अस्तु सनातन धर्म की जड़ है। अब इस संकल्प के अंतर हमारा सारा जीवन है। इसको बोलते हैं संस्कार विधि। जिस किस्म के माँ बाप हैं, जिस किस्म के उनके संकल्प हैं, जिस किस्म की उनकी इच्छाएं हैं, जैसे उनके दिमाग के अपने ख्याल हैं, उन्हीं के ख्याल के मुआफिक तो उनकी संतान होगी। क्योंकि संकल्प भी है ना। भगवान ने, मालिक ने आत्मनु को अपने ही रूप पर प्रकट किया। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो कुछ हमारे अंदर भर दिया। हमारे अंतरी देवी हैं, देवता हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, सब कुछ हमारे अंतर में है। क्योंकि
अंश रूप से, पूर्ण रूप से उस भगवान में है। तो जिस किस्म की माँ बाप की अपने ख्यालात हैं, अपने भाव हैं, अपने विचार हैं, तो जिस किस्म की उनकी आशा है, उस कर्म के अनुसार हमारी संतान होगी। तो जैसे जैसे कर्म, जैसे जैसे ख्यालात हमारे अपने हैं, वैसी हमारी औलाद है। जैसे जैसे संस्कार जब बच्चा पैदा होता है हम उनको देते हैं, वैसी वैसी औलाद पर असर करेंगे। इस वास्ते इस संसार के अंदर सनातन धर्म में मानव जाति के लिए जहां ज्ञान है वो निवृत्ति मार्ग है। संसार के लिए कर्म की फिलॉसफी को मुख्य रखा गया है। कर्म प्रधान विषव कर रखा, जो जस की पैसों फल चक। आप लोग मुझे बुलाते हैं, मैं बड़ा सत्प्रिय आदमी हूं, मैं फूंक तो मार नहीं सकता, अगर कुछ कर सकता हूं तो आपको शिव संकल्प दे सकता हूं, शुद्ध संकल्प दे सकता हूं, गुड विशेष दे सकता हूं, आपका भला चाह सकता हूं। इसके सिवा मुमकिन है किसी और दुनिया के गुरु के पास, महात्मा के पास कुछ हो, मेरे पास नहीं है। कर्म का सजा देना नहीं। मेरा तजर्बा मेरी जिंदगी में आता है। तुम गृहस्थी हो, भोले भाले जीव हो, तुमको असलियत का पता नहीं है। मैं उठा, मैंने 10-15 बातें उधर से लगाई और तुमको अपना जानवर बनाया। दूसरा उठा, उसने तुमको अपना जानवर बनाया। मैं हूं फकीर, मैं आया इस दुनिया में इसीलिए हूं। मेरे गुरु ने मुझे कहा, तू तो आया नरदेही में तारे फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी है निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दाने। तुम भोले भाले जीव हो, तुम देखते नहीं हो। हम लोग लेक्चर देते हैं, बड़े बड़े अडंबर बना लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें तुम लोगों को सुनाते हैं कि तुमको अपना बाल बर्दारी का जानवर बना लेते हैं। कभी किसी महात्मा ने ये कहा है कि मैं नहीं गया? हिस्ट्रियों को खोल के देखो। यहाँ एक माई आई हुई थी, आज मेरे यहाँ बैठी थी। इतनी दफा जब मैं आया, वो कहती बाबा जी मुझे दर्द थी, दुख था। फिर आप सपने में आए, क्या कहा? अपने दरवाजे में कील ठोक दे, तू राजी हो जाएगी। और वो कील ठुका हुआ मैंने भी इंदौर में या उज्जैन में देखा। आए संसार के प्राणियों, मैं तो गया नहीं। होश की दवा करो। संसार सब अज्ञान में बह जा रहा है, तुमको कोई सच्ची बात बताने वाला नहीं मिलता। और जो बताने वाला मिलता है उसकी तुम कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं करते। नच्चे कूदे तोड़े तान, दुनिया राखे उसका मान। तो सनातन धर्म की जय मैंने कहा। क्यों कहा? क्योंकि मैं सनातनिस्ट हूं। सनातन क्या कहता है? आदमनु कैसे पैदा हुआ? उस आद कर्ता की जिसने दुनिया बनाई है उसके संकल्प से, आदमनु के संकल्प से, उसकी वासना से उसकी संतान पैदा हुई। वो कर्म का सिलसिला चल निकला और हम तमाम संसार के प्राणी इस कर्म के चक्कर में आए हुए हैं। यही कबीर कहता है, पढ़ो। कर्मगत कर्म गते
तारे नाहे टरी करमंगते तारे नाहे टरी मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी शोध के लगन धरी सीता हरण मरण दशरथ को सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी वन में विपत्ति पड़ी करमंगते तारे नाहे टरी कहाँ वह फंद कहाँ वह पारधी कहाँ वह फंद कहाँ वह पारधी कहाँ वह मेरे गेचरी कहाँ वह मेरे गेचरी सीता को हरि ले गया रावण सीता को हरि ले गया रावण सोने की लंका जरी सोने की लंका जरी करमंगते तारे नाहे डरी नीचे हाथ हरी चंद्र बिकाने नीचे हाथ हरी चंद्र बिकाने बलि पाताल धरी बलि पाताल धरी कोट गाए नित पुण्य करत निर्गय कोट गाए नित पुण्य करत निर्गय गिर गेट जोनी पड़ी गिर गेट जोनी पड़ी करमंगते तारे नाहे टरी पांडव जिनके आप सारे थी पांडव जिनके आप सारे थी तिन पर विपत पड़ी तिन पर विपत पड़ी दुर्योधन को गर्भ घटायो दुर्योधन को गर्भ घटायो यादव कुल नाश करी यादव कुल नाश करी करमंगते तारे नाहे डरी राहु केतु और भान चंद्रमा राहु केतु या भान चंद्रमा विधि संयोग पड़ी विधि संयोग पड़ी कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो होनी हो के रही होनी हो के रही करमंगते तारे नाहे डरी करमंगते
तारे नाहीं टरी। अब तुम सोचो कि दुनिया में दो मार्ग हो गए। एक मार्ग है इस संसार में सुखमय, आनंदमय, समृद्धशाली, स्वस्थमय रहने का मार्ग। वो कैसे मिलेगा? तुम्हारे अपने ही कर्म और ख्याल और वासना से मिलेगा। तुमको, मुझको जो कुछ मिलता है ये सब हमारे अपने ही कर्म का फल मिलता है। भगवान ने सृष्टि रच दी, एक कानून बना दिया वासना का। मैंने आपको सबूत दे दिया कि मेरा कर्म मेरे साथ है। मेरी जो अपनी वासना थी दिमाग के अंदर या मेरी स्त्री की, उससे मेरा लड़का उत्पन्न हो गया, बच्चा हो गया, मेरे संस्कार उसमें गए, मगर उसकी अपने कर्म जो हैं वो मेरे ताकत मेरी ही है, मगर उसके अपने कर्म अलग हैं। इसलिए हर एक जीव इस संसार में अपने अपने कर्म भोगता है। हमारे सनातन धर्म में दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग है शिव संकल्पम अस्तु, अपने मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से शिव संकल्प रखना ही हमारी प्रवृत्ति मार्ग के लिए उत्तम है। और इसी शिव संकल्प में हमारे 16 संस्कार आते हैं। पैदा होने के वक्त में नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाहकरण संस्कार, हालांकि सब संस्कार, और आखिर में मृत्यु संस्कार। और दूसरा मार्ग है हमारा निवृत्ति मार्ग, कि हम इस आवागमन के चक्कर से हमेशा के लिए बच जाएं और इस चक्कर में ना आए। अब दो मार्ग हो गए। आम दुनिया, संसार के प्राणी को इच्छा नहीं है कि वो इस आवागमन के चक्कर से निकल जाएं। वो चाहते नहीं। मेरे पास कितने ही आदमी आते हैं, कोई पुत्र चाहता है, कोई बेटा चाहता है, कोई भाई चाहता है, कोई कारोबार अच्छा चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। तो जो कुछ जिसको मिलता है वो उसके अपनी तीव्र इच्छा और उसके अपने कर्म का फल मिलता है। मैं क्यों सच बात कहता हूं? कितने ही आदमी औरतें मेरे पास आई, कम से कम 150 होंगी मेरी जिंदगी में, जिनके 12-12, 15-15, 20-20 साल के बाद उनके संतान हुई। तुम्हारे सेठ मोतीलाल इंदौर के सामने बैठे हैं। मगर मेरी लड़की या 13 साल उसको शादी किए हुए हो गए। मैंने कई दफा कानों में उंगलियां डालकर अभ्यास करके उसको प्रसाद दिया, उसके बच्चा कभी अभी तक नहीं हुआ। सोचो मेरी बात को। सेठ मोतीलाल को हार्ट की ट्रबल थी। इसके घर में गया, मैं कहा यार तू राजी है? कुछ नहीं, तन उठ। ये राजी हो गया। मेरी औरत हार्ट ट्रबल से 6 साल बीमार रह के मर गई। 5,500 रुपया मैंने उसकी बीमारी पर खर्च किया। ये राज क्या है? ऐ इंसान, ये राज है तेरे विश्वास का, ये राज है तेरे कर्म का, ये राज है संकल्प का। मैं जो कुछ तुम लोगों को कहना, तुमको नहीं कहना चाहता। मेरा ये भाषण किसी वक्त कल्याण में छपाना चाहता हूं कि सनातनियों को पता लगे कि इनका सनातन धर्म है क्या। तुम कहोगे मैं मूर्ति पूजा खंडन करता हूं? नहीं,
अगर मूर्ति को भी तुम पूजते हो तो उसमें भी तुम्हारा संकल्प है। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो तुम्हारा वहां भी काम बन जाएगा। तुम्हारा यकीन होना चाहिए। नामदेव को यकीन था कि नाने के हाथ से ठाकुर प्रसाद खाता है। वो था बच्चा, उसको ये पता तो नहीं था कि नाना झूठ मूठ ही प्रसाद लगा के हड़प तो आप कर जाता है तो नाम ठाकुरों का लेता है। जब वो बाहर चला गया तो उसने जो है भोग लगाया, वो खाता नहीं था। क्योंकि उसके दिमाग में यकीन बैठा हुआ था कि ठाकर खाता है, अड़ गया, ठाकर ने खा लिया। इससे क्या नतीजा निकला? तुम हमेशा ये विश्वास करो कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। बस मेरे पास से एक सबक ले जाओ। क्योंकि ख्याल की दुनिया है, तुम ये यकीन कर लो कि भगवान जो करता है तुम्हारे वास्ते वो अच्छा करता है। जहां तुमने ये यकीन कर लिया कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, तुम्हारा यकीन ही जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हारे वास्ते ठीक होगा। सोचने की बात करो। तुमने बुलाया यहां, मैं कुछ तुम लोगों से रुपया इकट्ठा करने तो नहीं आया, न मैं भिखारी हूं। तुम लोगों ने बुलाया, मैं तुमको सच्चा ज्ञान दिया जाता हूं। क्यों? मैं संसार में आया इसीलिए हूं। तो शिव संकल्प मस्तु सनातन धर्म का असूल है। उसके बीच में सबसे बड़ी चीज की क्या है जो आम आदमी समझ सकते हैं? यकीन और विश्वास। इसका तजर्बा कैसे हुआ? आप लोगों की वजह से। आप मेरे गुरु हैं। कोई बात कह देता हूं, तुम लोगों का मुझ पर विश्वास है, वो बात पूरी हो जाती है। ढिंढोरा तुम मेरे नाम का बताते हो, बाबे ने कर दिया, बाबे ने कर दिया, बाबे ने कर दिया। जो कुछ भी है ऐ इंसान, तेरा विश्वास है। विश्वासम फलमदायकम। तुम्हारा जी चाहे राम पर रखो, तुम्हारा जी चाहे कृष्ण पर रखो, तुम्हारा जी चाहे गुरु पर रखो, तुम्हारा जी चाहे देवी पर रखो, मगर बुरा ना मानना, एक पर रखो। जो आज देवी को पूजता है, सुबह हनुमान को पूजता है, तीसरे दिन राम को पूजता है, चौथे दिन गुरु को पूजता है, धोबी का कुत्ता ना घर का और ना घाट का। ऐसे आदमी की कोई पुकार नहीं सुनता। एक पर निष्ठा रखो, एक ख्याल लो। वो एक जो है वो संकल्प है। वो तुम्हारा संकल्प ही राम है, तुम्हारा संकल्प ही कृष्ण है, तुम्हारा संकल्प ही देवी है, तुम्हारा संकल्प ही गुरु है, तुम्हारा संकल्प ही देवता है, तुम्हारा संकल्प ही सब कुछ। मैंने जो बात कही उसको सोच लो। गलती हो तो फिर सत्संग के बाद मुझे कहो कि मैं गलत कहता हूं। ये कैसे हुआ? इसका यकीन